दिल्ली के शाहदरा में 19 साल के युवक यश की चाकू मारकर हत्या। शुरुआती जांच में हमलावरों की पहचान अमान और रेहान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक रोड रेज की घटना के बाद अमान और रेहान ने यश की पीठ पर चाकू से हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस दोनों आरोपियों की अब तलाश कर रही है। यश के भाई ने बताया कि रात 8 बजे स्कूटी से दो लड़के से हल्की टक्कर हुई। एक लड़के ने बंदूक दिखाई और चाकू से हमला किया। यश के भाई के मुताबिक लड़कों का टारगेट सिर्फ यश था। यश की पीठ पर हमला किया और मौके से फरार हो गए। यश की मां ने रोड रेज की हत्या की बात से किया इनकार, कहा कि प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या हुई है। यश की मां के मुताबिक यश की दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से थी और यश को पहले भी धमकी दी गई थी। कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला देर रात मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। 42 साल की शेफाली रात करीब 11 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाई गई। मुंबई पुलिस शेफाली के कुक और मेड को पूछताछ के लिए ले गई है। शेफाली का शव कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखा है। कोलकाता में कस्बा लॉ कॉलेज परिसर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए तीनों आरोपी। लॉ कॉलेज कैंपस में 25 जून की शाम को हुई थी पीड़िता के साथ ये वारदात। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 26 जून को आरोपी को पकड़ा। एक आरोपी 27 जून को गिरफ्तार। मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा टीएमसी स्टूडेंट विंग के लॉ कॉलेज यूनिट का अध्यक्ष। बाकी दोनों आरोपी जैब अहमद और प्रतिम मुखर्जी कॉलेज के मौजूदा छात्र। एफआईआर के मुताबिक 25 जून की शाम स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में मनोजीत ने पीड़िता के सामने रखा शादी का प्रस्ताव। इनकार करने के बाद दरवाजा बंद किया। पीड़िता के मुताबिक तीनों आरोपी उसे गार्ड रूम में ले गए। गार्ड को भगाकर तीनों ने उसके साथ बारी बारी में रेप किया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने पर भड़का छात्रों का गुस्सा। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लिखा खत। लॉ कॉलेज गैंगरेप के मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। गैंगरेप के मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का शर्मनाक बयान, कहा कि अगर दोस्त ही दोस्त का रेप कर देता है तो क्या करें, हर जगह सुरक्षा देना संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि जब तक ममता सीएम रहेंगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। टीएमसी अपराधियों की रक्षा करती है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर उठाया सवाल, कहा कि हर घटना में टीएमसी का कोई ना कोई नेता शामिल क्यों होता है। ममता सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर शशि पांजा ने बीजेपी को राजनीतिक रूप से दिवालिया बताया। कहा कि बीजेपी रेप जैसे गंभीर मामले पर भी राजनीति कर रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने छात्रा से गैंगरेप की घटना को निंदनीय बताया। कहा कि ऐसे हवानों की खाल निकाल देनी चाहिए। कोलकाता गैंगरेप के सवाल पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। बोले, महिलाओं की छेड़खानी के मामले में यूपी सबसे आगे। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बीजेपी से सावधान रहने की सलाह दी। कहा कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहेंगे तो भी बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए कोशिश करेगी। देवरिया के फतेहपुर गांव में एक निजी स्कूल के मैनेजर की हत्या। बदमाशों ने स्कूल कैंपस में ही गला काटकर मैनेजर की हत्या कर दी। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में एक्साइज पुलिस का एक्शन। गांजा विंड ऑयल के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस की चेन स्नैचर के साथ मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल के चंदौसी में प्रशासन की ओर से कार्रवाई। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया गया। अगरतला में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। चमोली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। पहाड़ों से मलबा गिरने से नंदप्रयाग और भनेर पानी में सड़कें हुई ब्लॉक। सड़कें ब्लॉक होने के चलते आवाजाही में परेशानी बढ़ी। कुछ गाड़ियां फंसी। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जैसलमेर में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में जल भराव से जनजीवन बेहाल। 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 2 से लेकर 3 जुलाई तक घाना का दौरा भी करेंगे। 3 से 4 जुलाई तक वो त्रिनिदाद और टोबागो की यात्रा जाएंगे। प्रधानमंत्री 4 से लेकर 5 जुलाई तक अर्जेंटीना जाएंगे और 5 से लेकर 8 जुलाई तक ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 9 जुलाई को नामीबिया का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। गोधरा, अहमदाबाद और साणंद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा, जानवरों के विपरीत मनुष्य में बुद्धि होती है, लेकिन अगर बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वही मनुष्य को बदतर बना देती है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का काम है पूरे हिंदू समाज को स्नेह और अपनेपन की भावना से जोड़ना। सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है।
बिहार पुलिस को आज 21,391 सिपाही मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में नवचयनित सिपाहियों को आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, अपनी परेशानियों को लेकर आए लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते की साफ सफाई का आदेश दिया, कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पानी, रोशनी और सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन। संभल में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुस्तैदी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, लाखों श्रद्धालु हुए शामिल है। चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे। पुरी में रथ यात्रा के पहले दिन कुछ लोगों की घुटन की शिकायत आई। गर्मी की वजह से कुछ लोग बेहोश भी हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा किया। कहा कि सभी डील रद्द करने की धमकी देने के बाद ही दोनों लड़ाई रोकने के लिए सहमत हुए। ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर कहा कि उम्मीद है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर शुरू नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के नाबिदे पर की बमबारी, एक महिला की मौत, 11 नागरिक घायल। इजरायल ने गाजा पर तेज किए हमले, खान यूनिस पर जबरदस्त हवाई हमला, तकरीबन 42 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक करीब 8 लोगों की मौत की खबर।